हेलो व्यूवर्स, एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करें हम। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपको मैथ में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू डेटा, केट नाम का एक बंदा है जो कि $5000 बैंक में रखता है और बैंक उसको 8% के हिसाब से पर एनम कंपाउंडेड पर ईयर कंपाउंडेड 8% के हिसाब से बैंक उनको इंटरेस्ट दे रही है। तो हमसे ये पूछा गया है कि 3 साल के आखिर में केट की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होगी। यानी कि अभी अगर उसके 5000 हैं तो 8% के हिसाब से कंपाउंडेड इंटरेस्ट के बाद उसकी जो टोटल ये वैल्यू है वो कितने हद तक बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एनम अमाउंट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R ओवर 100 और यहाँ पे n। तो इसमें ये जो n है वो नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं, यानी कि कितने ईयर्स के लिए हमने कंपाउंडेड एनम जो है वो उसका कैलकुलेट करना है। अब पहले जो है P जो है हमारे पास वो है $5000। यहाँ पे P इज इक्वल टू 5000। तो मैं पहले भी क्वेश्चन बता चुकी हूँ, P जो है वो प्रिंसिपल है, यानी कि टोटल जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। उसके बाद R जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो हमारा 8% है। उसके बाद आता है n, यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला A इज इक्वल टू P, यानी कि प्रिंसिपल जो टोटल है $5000। उसके बाद 1 प्लस R जो है वो हमारा 8% है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और ओवर 100। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो अब अगर हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करें, यहाँ पे एलसीएम निकाल के जैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारा फाइनल A इज इक्वल टू आ रहा है 6298.56। यहाँ पे हमने जो है डायरेक्ट सोल्व कर दिया है। आप चाहें तो इस तरह से सोल्व भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है 100 लिखा जाता है और 100 को 1 से, यानी कि 100 प्लस 8। तो ये 100 प्लस 8 जितना भी होता है 108, उसको 100 से डिवाइड करने के बाद उस पूरी वैल्यू का क्यूब निकाला जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है $6298.56। तो अब हम जानते हैं कि इसमें से जो उसका इंटरेस्ट है वो है 6298.56 माइनस जो इसकी प्रिंसिपल है, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, जो टोटल उसकी मनी थी। तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1298.56, यानी कि जो उसको बैंक ने एनम दिया है पर ईयर के हिसाब से 3 साल का, वो है $1298.56। यहाँ पे एक चीज़ मैं और दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये जो इसकी टोटल वैल्यू बनी थी 3 साल के कंपाउंडेड इंटरेस्ट के बाद, तो उसमें से हमने उसकी जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू थी वो माइनस कर दी है यहाँ पे। तो बाकी जो बचता है हम जानते हैं ज़ाहिर ये वही इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू $1298.56। थैंक्स फॉर वॉचिंग।